जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं आपका इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए कितना स्टॉक्स जो है आपके वॉच लिस्ट में होने चाहिए एक फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ पे स्टॉक मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो कितना स्टॉक्स अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए और कितना स्टॉक्स में जो है ट्रेड करना चाहिए, मैं पूरा विस्तार से आपको इसके विषय में बताने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको फुल टाइम ट्रेडर बना सकता है यदि आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं, इस रूल्स को जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, और इस हिसाब से यदि वॉच लिस्ट बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पे मतलब बाकी लोगों के मुकाबले में जल्दी सक्सेस मिलने के चांसेस हाई हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, यदि देखेंगे मोस्टली जो है यहाँ पे 4,000 5,000 स्टॉक से भी ज़्यादा है और हर दिन आपको मतलब कुछ ना कुछ आईपीओ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मतलब कोई ना कोई स्टॉक्स में वहाँ पे लिस्टेड होते ही रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हजारों स्टॉक्स है, तो उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टॉक्स को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा जो क्वालिटी स्टॉक्स होंगे, उसी में आपको ट्रेड करना होगा। क्योंकि देखिए, जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे जो है वॉलेटिलिटी चाहिए आपको, फिर उस स्टॉक्स में मोमेंटम अच्छा चाहिए, मतलब ब्रेकआउट होने चाहिए अच्छे, मतलब सब कुछ बढ़िया होना चाहिए, तभी जा करके हम लोग जो है उस स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम अच्छे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो एक तो देखिए, आप एक काम कर सकते हैं। आप यदि मान लीजिए कि सुबह मॉर्निंग में ट्रेड करते हैं, मॉर्निंग में आप ये चाहते हैं कि मुझे फास्ट मूव कैप्चर करना है, तो उस समय में यदि आप ट्रेड करते हैं तो उस केस में तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एफएनओ के जितने स्टॉक्स है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के, उसमें जो है आपको लगभग 180-90 के आसपास था कुछ समय पहले तक, अभी तो हो सकता है कि बढ़ भी गया हो, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो है 189 के आसपास जो है वो स्टॉक्स था, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, आपको गूगल पे सर्च करेंगे एफएनओ स्टॉक्स लिस्ट, आपके सामने आ जाए। क्योंकि देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जितने भी स्टॉक्स होते हैं ना, उन सब में वॉल्यूम होता है और उनमें वॉल्यूम का कोई शिकायत ही आपको नहीं मिलेगा। और आप कह सकते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो स्टॉक्स है उसमें वॉलिटिलिटी तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होते हैं वो इन्हीं स्टॉक्स में होते हैं बाजार में, जो एफएनओ के होते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट स्टॉक्स को डाले जाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के श्रेणी में। आप देखेंगे यदि मतलब स्टॉक्स में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। यदि मॉर्निंग वगैरह समय ट्रेड करते हैं, फास्ट मोमेंटम कैप्चर करते हैं, तो उस केस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे स्टॉक्स मार्केट में करियर बनाना है, आगे चल करके एक अच्छा मतलब कह सकते हैं कि मतलब आगे चल करके कुछ करना है स्टॉक मार्केट में, तो फिर आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, आपको लिमिटेड स्टॉक्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। अब जैसे देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टॉक्स जो है रखने के बजाय आपको यहाँ पे कुछ ही स्टॉक्स रखने पड़ेंगे। जैसे कि आप 5-6 स्टॉक्स जो है यहाँ पे रख सकते हैं। 6 स्टॉक्स आप रख लीजिएगा। देखिए, मैं अभी पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, क्यों रखना है, क्या मतलब यहाँ पे रीजन से 6 स्टॉक्स के। क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि आप बोलेंगे ट्रेड ही फिर कैसे मिलेगा, ट्रेड ही नहीं नहीं मिलेगा तो फिर ट्रेड करेंगे कैसे, ये भी एक समस्या है। तो पूरा सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको 6 स्टॉक्स इसलिए रखना है, आपको 3 स्टॉक्स ऐसे रखने हैं जो अप ट्रेंड में हो, मंथली चार्ट में जो अप ट्रेंड में हो, ताकि इंट्राडे में हमें पता लगे कि हम लोग आराम से उसमें ट्रेड कर सकते हैं। अभी ऐसे स्टॉक्स रखने हैं जो डाउन ट्रेंड में स्टॉक्स हो, यानी कि 3 स्टॉक्स अप ट्रेंड के और 3 स्टॉक्स डाउन ट्रेंड के, यानी कि 6 स्टॉक्स आपको रखने हैं। और इस 6 स्टॉक्स को हर दिन आपको वॉच करने हैं, रेगुलर आपको वॉच करना है। अब देखिए, इसका मैं बताता हूँ आपको क्या मतलब डिफरेंट होते हैं, क्या चीज़ें इसमें मतलब इंपॉर्टेंट होता है। ये जो 6 स्टॉक्स होगा, आप या तो आप मार्केट्स के मोमेंटम को देख करके, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह सब अप ट्रेंड में है तो उस दिन आप बाइंग का जो स्टॉक्स है उसको आप ऐसे उठा सकते हैं, या फिर मैं जैसे मान लीजिए डाउन ट्रेंड में है तो आप सेलिंग वाले स्टॉक्स को जो है आप उठा सकते हैं, जो डाउन ट्रेंड के स्टॉक्स है। यदि निफ्टी बैंक निफ्टी मतलब नीचे गिर रहा है तो उस केस में, ठीक है। तो अभी देखिए, ये इसलिए चेंज किया जाता है, मतलब यहाँ पे कुछ ही लिमिटेड स्टॉक्स आप यहाँ पे क्या करते हैं। देखिए, ये स्टॉक्स के ऊपर हमें एक्सपीरियंस गेन करना होता है। अब देखिए, यहाँ पे आप हजारों स्टॉक्स देखेंगे। आप एक काम करिएगा, एक सिंपल सा कोई पैटर्न्स उठा लीजिए या कोई चीज़ें आप उठा लीजिए। यदि आप उसी को आप यदि देखेंगे, या कोई स्ट्रेटजी आप बना लीजिए। यदि आपने ये देखा कि मेरा एक स्ट्रेटजी है और आप उसी स्ट्रेटजी को मान लीजिए कि एक स्टॉक्स में XYZ किसी स्टॉक्स में आपने टेस्ट किया, उसमें आपको एक्यूरेसी दिखा रहा है 65%, और फिर बाकी स्टॉक्स में आप कर रहे हैं तो वहाँ पे मतलब मान लीजिए 50% दिखा रहा है, फिर किसी और स्टॉक्स में आप टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें मान लीजिए कि 70% दिखा रहा है। ये डिफरेंट क्यों होते हैं? ये डिफरेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो पैरामीटर्स आपने सेट किए हैं उस पैरामीटर्स पे हो सकता है कि वो चीज़ें लागू ही ना हो रहा हो, कुछ स्टॉक्स में वो लागू ही नहीं रहा। अब जैसे मान लीजिए सिमेट्रिकल पैटर्न बना,
अब कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहां पे ब्रेकआउट यदि हो गया ना तो ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट हो जाते हैं ज़्यादातर केस में, जैसे बजाज फाइनेंस वगैरह सब यदि ब्रेकआउट हुआ ना एक बार इंट्राडे में तो उड़ जाएगा ये, फिर रिट्रेसमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहां पे वो बिना रिट्रेसमेंट के जाएंगे ही नहीं वो ऊपर, या फिर कुछ स्टॉक्स ऐसे हो सकते हैं, यदि इसी पैटर्न्स को देखिए कई रूप हो सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपने सिमेट्रिकल पैटर्न बना लिया, या आपने सिमेट्रिकल बना लिया, एक स्टॉक्स ऐसा है जिस स्टॉक्स में ब्रेकआउट हो रहा है तो सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब सीधा बिना रिट्रेसमेंट के चढ़ रहे हैं। अब एक स्टॉक्स ऐसा है, मतलब एक नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, मैं बताने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ कि उस स्टॉक्स में बिना रिट्रेसमेंट का वो ऊपर चढ़ ही नहीं रहा है। और फिर सेम वही चीज़ें है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे है जहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के दौरान वो फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है, और फिर जब इसके अंदर आता है फिर उसके बाद ब्रेकआउट होकर के रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाता है। तो आप देखेंगे एक ही पैटर्न्स है और इसी पैटर्न्स के अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग रूप है। अब हो सकता है कि सपोर्ट पे अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा हो, रेजिस्टेंस पे अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा हो उस स्टॉक्स पे, और ये डेफिनेटली होते ही होते हैं। यदि मान लीजिए कि यदि सेम चीज़ें मतलब हर स्टॉक्स में और हर समय सेम चीज़ें लागू होती तो आज सारे व्यक्ति स्टॉक्स मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर होते और कहीं भी किसी को जाने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि जिस समय आप एंट्री लेते हैं हर बार आप देखेंगे ना, हर बार कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपके जो पास्ट में आपने जो एंट्री लिया था उससे डिफरेंट है। तो इसका मतलब यह है कि आपको कुछ ही लिमिटेड स्टॉक्स में आपको वहाँ पे क्या करना होता है, वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करना होता है, उसके मोमेंटम को देखना होता है, कैप्चर करना होता है, समझना होता है कि यदि मान लीजिए कि ऐसी घटनाएं मैं बार बार देख रहा हूँ, मान लीजिए रेजिस्टेंस पे है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे है, ये सिमेट्रिकल पैटर्न बना, ये बिना रिट्रेसमेंट के सीधा मार्केट नीचे टूट गया, ये मार्केट नीचे टूट गया। अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये एक ऐसा स्टॉक्स है जहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनते हैं, या कोई मान लीजिए कि XYZ कोई पैटर्न्स ऐसे बनते हैं जो बिना रिट्रेसमेंट के वो टूट जाते हैं, मतलब वो उसमें हम लोग डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि यही सपोर्ट रेजिस्टेंस पे होता, रेजिस्टेंस पे भी मान लीजिए कि ये रिट्रेसमेंट होकर के ऐसे होता तो हम लोग ये कहते हैं अच्छा ये पैटर्न जो रेजिस्टेंस पे इसमें बन रहा है तो वो रिट्रेसमेंट के बाद नीचे ब्रेक हो रहा है। यदि यहाँ पे जो ये पैटर्न्स बन रहे हैं मतलब डायरेक्ट यदि कहीं से डाउन ट्रेंड में है तो वो सीधा टूट जा रहा है। तो ये चीज़ें आप लिमिटेड स्टॉक्स में ही इसको मतलब समझ सकते हैं। यदि आप सोचेंगे कि मैं हजारों स्टॉक्स में ट्रेड करके हर दिन एक नए स्टॉक्स में ट्रेड करके मैं ये चीज़ों को कैप्चर कर लूँ तो मुझे लगता है कि असंभव सा जो है एक हो जाता है। आप फिर 2 साल 4 साल 5 साल भी दे दीजिए तो भी आपको समझ में नहीं आएगा एक्चुअल में आप गलती कर कहाँ रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि मैं कहूँ कि 6 स्टॉक्स की जगह और कम कर लीजिए तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आपको याद होगा, अब देखिए फिर उसमें क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो 6 स्टॉक्स आपने चेन किया है, इस 6 स्टॉक्स में से आपको क्या करना है, आपको इसको हर दिन वॉच करना है। अब इसका जो एनालिसिस होगा वो कैसे होगा, इसका एनालिसिस होगा मल्टीपल एनालिसिस के बिहाफ पे। मल्टीपल एनालिसिस में क्या क्या आता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, गैप अप, गैप डाउन, हर चीज मल्टीपल एनालिसिस में आते हैं। जितने भी मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो कोर एनालिसिस आप कहते हैं ना, वो एनालिसिस हमें करना होता है। यानी कि पूरा इसका 360 डिग्री जो एनालिसिस बोलते हैं पूरा का पूरा हमें यहाँ पे एनालिसिस करना होता है। मतलब पूरा हर एक एक एंगल को चेक करना होता है, टाइम फ्रेम एनालिसिस करना होता है कि हमें मतलब इसको अलग अलग तरीकों से कैसे एनालिसिस करें। इसको देखने के लिए ना आप एक काम करिए, यूट्यूब पे सर्च मारिए मल्टीपल एनालिसिस और राजीव आरसीएस आगे लगा दीजिए अपने चैनल का नाम, जो अभी देख रहे हैं आप इस चैनल का वीडियो, इस चैनल का नाम आगे लगा दीजिए, मल्टीपल एनालिसिस का पूरा प्लेलिस्ट आ जाए। या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, ढूंढ लीजिए मल्टीपल एनालिसिस कोर्स करके होगा या फिर मल्टीपल एनालिसिस होगा, पूरा प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको मल्टीपल एनालिसिस करना आपके लिए मोस्ट जरूरी होता है, क्योंकि बिना मल्टीपल एनालिसिस के फिर आप उसके मूवमेंट को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने लिमिटेड स्टॉक्स ही रख रखा है, आपने 3-4 स्टॉक्स ही रख रखे हैं, 5 स्टॉक 6 स्टॉक। तो वहां पे आपको क्या होगा कि आप देखेंगे बाकी स्टॉक्स की जगह तो अभी आप देख रहे हैं अच्छा ब्रेकआउट होगा तभी होगा, लेकिन आप उसके मोमेंटम को समझ नहीं पाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है, उस समय में करंट जो सिचुएशन है उसमें क्या घटनाएं घट रही है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए जो है सबसे पहला मल्टीपल एनालिसिस के ऊपर कमांड करना पड़ेगा। एक बार मल्टीपल एनालिसिस के ऊपर आपका कमांड हो गया तो फिर आप यहाँ पे ये 3-6 फिर जितना आप स्टॉक्स में चाहे वहाँ पे उसको वॉच कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा आपको 3 मतलब यहाँ पे 6 स्टॉक्स जो है आप रखिए, 3 डाउन और 3 जो है अप ट्रेंड के। फिर उसके बाद इसके ऊपर यदि आपका कमांड हो जाए, मान लीजिए कि इसके ऊपर आपका बेस्ट हो जाए, बेस्ट आप करने लगे 2 महीना 3 महीना 5 महीना 6 महीना 1 साल 1.5 साल 2 साल जितना आपको समय लग जाए, वो समय देने के बाद फिर आपको क्या होगा कि आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए कि इसके बीच में आपको स्टॉक्स को वॉच ही नहीं करेंगे, कभी देखेंगे ही नहीं, मान लीजिए कि उल्टा करके एक बार चेक कर लिया, कभी वो चीज़ें तो चलती रहेंगी। लेकिन ये जो आपके पोर्टफोलियो में रहेगा ना, ये 3-6 स्टॉक जो है फिक्स रहेगा, इसमें ही ट्रेड करना होगा आपको, इसके अलावा बाकी नहीं। बस बाकी को वॉच देख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेड जो होगा वो आप इसी 3 स्टॉक्स में जो करने होंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि कोई ऐसा दिन हो जहां जिस दिन आपको ट्रेड मिले ही ना, हो सकता है कि कोई ऐसा समय हो जिस दिन आपको ट्रेड वो दिखे ही ना। आपको याद होगा कि
2-2.5 साल तक हमने जो पुराने अपने ग्रुप्स थे वहाँ पे हमने 2-2.5 साल तक जो है चार्ट जब शेयर करते थे हम लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी शेयर करते बैंक निफ्टी का, आप देखते वहाँ पे कि हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर में ही करते थे। आपको याद होगा, पता नहीं कितने लोगों को, आप वीडियो भी देखेंगे इस चैनल पे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही पहले हम लोग बनाते थे वीडियो वगैरह सब। अब देखिए देखिए वहाँ पे भी क्या होता था, मतलब किसी किसी दिन नहीं भी होता था, ट्रेड नहीं भी मिलता था। तो अभी मेरा एक ही स्टॉक था वो। अब देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में आप देखेंगे, ग्रुप में आइए चेक करिए बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में देखेंगे किसी सप्ताह तो ट्रेड मिलता ही नहीं है। अब मिलता है तो हो सकता है कई बार 2-3 ट्रेड भी मिल जाते हैं, कई बार 4 भी हो जाते हैं, पूरे के पूरे सप्ताह मिल जाते हैं, कई बार होते ही नहीं है। तो ये चीज़ें ये देखिए, अभी आज का देखिए, आज का कुछ भी नहीं हुआ। आज मतलब मार्केट फर्स्ट डे है वो वीक का, तो आप देखिए कुछ भी नहीं हुआ। आज जैसा था वैसे ही, मतलब अपने वो उसमें आया ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए पिछले दिन जो है, मतलब यहाँ पे था लेकिन पिछले दिन भी नहीं आया, जो फ्राइडे था लास्ट सेशन में। फिर उसके एक दिन पहले वहाँ पे जो है दिखा भी, यहाँ पे आप देख लीजिए आकर के, आपको पूरे सप्ताह का जो है दिख जाएगा। फिर 1-2 मतलब यहाँ पे तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने क्वालिटी ट्रेड कर पाते हैं यहाँ पे। यदि आप क्वालिटी ट्रेड कर पाते हैं तो इसका मतलब आप एक बेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं अपने आप को। यदि आप क्वांटिटी करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये मुश्किल है, क्योंकि देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे कुछ होने वाला तो है नहीं। आप मान लीजिए कि यहाँ पे दिन में 2-3 ट्रेड कर लेंगे, या फिर मान लीजिए डेली आपको ट्रेड करना ही है, आप कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या आप उससे कुछ चीज़ें सीख रहे हैं? क्या आप उसको अगली बार जब आप कर रहे हैं तो वो गलतियाँ नहीं कर रहे हैं? तब तो फिर बढ़िया है। यदि आप वही चीज़ें आपसे मिस्टेक्स हो रही है, एंट्री में प्रॉब्लम हो रही है, स्टॉप लॉस में प्रॉब्लम हो रहा है, टारगेट्स में प्रॉब्लम, तो कोई मतलब ही नहीं है आपके ट्रेड करने का। फिर तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप क्वालिटी ट्रेड करिए, जो चीज़ें मेंटेन है उसको मेंटेन करके आप चलिए, नहीं तो आपके नुकसान हो जाएगा और फिर किसी काम का नहीं रहेगा। आप फिर मार्केट को छोड़ देंगे, कोई यहाँ पर बचाने वाला आपका नहीं है। सब आकर के बोल देगा ये स्ट्रेटजी ले लो, वो ले लो, ये चीज़ कर लो, वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, मेहनत के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं होता है। मेहनत है लास्ट ऑप्शन, और हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क के अलावा यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लोग यदि कितना भी बोल देना ये ले लो वो ले लो, यहाँ पे कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे चाहे कितना भी वीडियो बना ले कोई भी, कितना भी स्ट्रेटजी ये वो फलाने चलाने डाल दे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। बस आपको मेहनत ही करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, जो सही लर्निंग है सही प्रोसेस के साथ। आज तक आप देखेंगे इस चैनल पर सिर्फ हम लोग क्वालिटी शेयर करते हैं, एक बेस्ट क्वालिटी हम लोग हर दिन देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो को देखने के बाद जो है आप लोग जरूर इसको एक बार इसके ऊपर जो है प्रैक्टिकल करिए, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। स्टार्टिंग में मान लीजिए कि आप 6 स्टॉक्स को ले, क्योंकि आप बहुत सारे स्टॉक्स वॉच कर रहे थे दिन में, किसी भी स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे थे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको हो सकता है कि 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना आपको प्रॉब्लम्स हो, कि आपको दिखे ही ना वहाँ पे ट्रेड, अलग चीज़ें वहाँ पे हो रही है। जब आप वहाँ पे करेंगे 2 महीना 3 महीना इसको वॉच करेंगे ना, तो फिर आपको इसके मोमेंटम समझ में आने लगेगा। यहाँ पे जब भी आपको इसके मोमेंटम समझ में आने लगा ना, तो फिर आपके लिए ट्रेड करना आसान हो जाएगा। फिर आप एक बेस्ट ट्रेड जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आप बेस्ट ट्रेड जो है यहाँ पे कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, ये लिमिटेड स्टॉक्स को कम से कम 1-2 महीना 3 महीना वॉच करके देखिए। यदि रिजल्ट्स ना आए तो फिर आप मुझे बताइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना ट्रेड किए आप वॉच कर लीजिए, आपको ट्रेड करना नहीं है, क्योंकि जब भी आप स्टार्टिंग में ट्रेड मारेंगे फिर बैलेंस वहाँ बिगड़ जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर आप वॉच करना भी छोड़ देंगे। तो इसलिए आपको ट्रेड ही नहीं करना है। कुछ दिन डीमेट अकाउंट से निकाल लीजिए, फिर होल्डिंग में डाल दीजिए। आपको ट्रेड ही नहीं करना, बस इसको वॉच करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।